नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉयल शर्मा करंट अफेयर में। दोस्तों आज है 27 जून। आज की करंट अफेयर में हमने वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आने वाली परीक्षा के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए। दोस्तों इससे भी पहले भी हमने करंट अफेयर की बहुत सारी वीडियो डाल रखी हैं, आपने नहीं देखी प्लीज़ उनको जाके देखिए, वहाँ से भी क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। चलो दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए किन दो देशों के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान की। क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार दोबारा सुन लीजिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए किन दो देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान की। ऑप्शन ए भारत एवं पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत एवं अमेरिका, ऑप्शन सी भारत एवं रूस, ऑप्शन डी भारत एवं चिली। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत एवं चिली, जो दो देश हैं जिनके बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान की है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, मंजूरी प्रदान करता कौन है दोस्तों, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। मंजूरी तिथि क्या रही दोस्तों, 27 अप्रैल 2022 को इसको मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा दी गई है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा। प्रारूप क्या है इसका, द्विपक्षीय प्रारूप। जो दो देशों की बात है दोस्तों, तो यहाँ हमारा होगा द्विपक्षीय प्रारूप। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में भारतीय मंत्रिमंडल ने किस देश में राजनीतिक मिशन या राजनयिक मिशन के शुभारंभ की मंजूरी प्रदान की है। क्वेश्चन है दोस्तों, 2022 में भारतीय मंत्रिमंडल ने किस देश में राजनयिक मिशन के शुभारंभ की मंजूरी प्रदान की है। ऑप्शन ए लेबनान, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी लिथुआनिया, ऑप्शन डी ईरान। सही आंसर हो जाएगा लिथुआनिया। दोस्तों लिथुआनिया देश में भारतीय मंत्रिमंडल ने राजनयिक मिशन के शुभारंभ की मंजूरी प्रदान की है। इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इसके, मंजूरी तिथि क्या रही, 27 अप्रैल 2022 की मंजूरी तिथि रही है। मंजूरी प्रदाता या किसके द्वारा मंजूरी दी गई, तो भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। किस तारीख को, 27 अप्रैल 2022 को। संबंधित देश या किस देश को मंजूरी दी है, लिथुआनिया को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, 2022 में किस देश द्वारा एक नई वैश्विक सुरक्षा पहल को पेश किया गया है। ये दोस्तों आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 2022 में किस देश द्वारा नई वैश्विक सुरक्षा पहल को पेश किया गया है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। सही आंसर ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, चीन। 2022 में चीन देश द्वारा एक नई वैश्विक सुरक्षा पहल पेश किया गया है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, किस माह को पेश किया गया है, तो अप्रैल 2022 को पेश किया गया है। पेश करता कौन है, शी जिनपिंग। शी जिनपिंग है जो राष्ट्रपति हैं चीन के। दोस्तों एक आपको यहाँ पर जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो जाएगा कि चीन के राष्ट्रपति वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो शी जिनपिंग वर्तमान राष्ट्रपति हैं चीन के। उन्हीं के द्वारा दोस्तों ये पेश किया गया है अप्रैल 2022 में। संबंधित देश क्या है, चीन, जिससे हम बात ही कर रहे हैं, संबंधित देश से चीन से। नेक्स्ट, 2022 में भारतीय नौसेना का जहाज IN और IS घड़ियाल द्वारा किस देश को दवाओं की आपूर्ति की गई है। दोस्तों ये जो जहाज है इसका नाम है IN और S घड़ियाल द्वारा किस देश को दवाओं की आपूर्ति की गई है। भारतीय नौसेना का जहाज है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन ए उत्तर कोरिया को, ऑप्शन बी रूस को। दोस्तों इस जहाज द्वारा दवाओं की आपूर्ति की गई है, किस देश को की गई है ये आपको ऑप्शन बताना है। ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है ईरान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका को। दोस्तों 2022 में भारतीय नौसेना का जहाज IN और S घड़ियाल द्वारा श्रीलंका देश को दवाओं की आपूर्ति की गई है। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, तिथि क्या रही दोस्तों, 29 अप्रैल 2022। आपूर्तिकर्ता देश कौन सा रहा, भारत द्वारा आपूर्ति की गई है चीन देश को, नहीं सॉरी दोस्तों श्रीलंका को। आपूर्ति प्राप्तकर्ता देश कौन सा, श्रीलंका। आपूर्ति का माध्यम INS घड़ियाल, ये जहाज का नाम है दोस्तों, वायुसेना का या नौसेना का। आपूर्ति की
गई सामग्री, तो 760 किलोग्राम दोस्तों इस जहाज से सामग्री पहुंचाई गई है श्रीलंका देश के लिए भारत द्वारा। नेक्स्ट है 2022 में भारत का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया? ऑप्शन ए शाह महमूद कुरैशी, ऑप्शन बी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, ऑप्शन सी बिलावल भुट्टो जरदारी, ऑप्शन डी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। दोस्तों ये ज़्यादातर करंट क्वेश्चन होते हैं कि किसी देश का प्रधानमंत्री पूछ लिया जाए या राष्ट्रपति पूछ लिया जाए वर्तमान, जो दोस्तों आने के चांस होते हैं कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा, दोस्तों उन्हीं में से ये क्वेश्चन बना है। एक क्वेश्चन है 2022 में भारत का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया? दोस्तों पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री पूछा है, तो ऑप्शन ए, तो इसमें दोस्तों जनरली क्वेश्चन बी ठीक है, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री चुना गया सन 2022 में। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर है? दोस्तों एक तो हमने सूचकांक से संबंधित वीडियो आपको कराई थी, जिसमें आपको हमने बताया था कि भारत किस नंबर पे है। ये आपने वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज जाके देखिए, इससे पहले वीडियो हमने सूचकांक से संबंधित ही बनाई है। दोस्तों यहाँ पूछा गया है 2022 में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन ए 132, ऑप्शन बी 134, ऑप्शन सी 136, ऑप्शन डी 138। सही आंसर ऑप्शन सी 136वें नंबर पर है दोस्तों भारत का स्थान। जो दोस्तों विश्व प्रसन्नता जो रिपोर्ट है ये एक संस्था के द्वारा रिपोर्ट की गई है, उसके द्वारा बताया गया कि कौन सा देश कौन से नंबर पर है। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट हैं प्रकाशित माह, किस माह को जारी की गई है कह सकते हैं, तो मार्च 2022 को। संस्करण कौन सा रहा? 10वां संस्करण है। और शामिल देश कितने थे? 146 कुल देश शामिल थे इसमें। और सूचकांक की बात की जाए तो दोस्तों 180 थे उसमें सूचकांक में हमारे। और सूचकांक में भारत का नंबर कौन सा था आपको कमेंट सेक्शन में बताना है पहले, क्योंकि हमने पहले उस वीडियो में बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट है 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश द्वारा युद्ध प्रभावित क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए एक पूर्वोत्तर विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा की गई है? क्वेश्चन है दोस्तों एक बार दोबारा सुन लीजिए, भारत के किस पड़ोसी देश द्वारा युद्ध प्रभावित क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए एक पूर्वोत्तर विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी श्रीलंका। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी श्रीलंका। दोस्तों इसके इंपोर्टेंट ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं है इसलिए वो हमने नहीं कराए हैं। नेक्स्ट है किस देश द्वारा स्थापित की गई एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी ने कार्य करना आरंभ किया है या शुभारंभ किया है? दोस्तों ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों हमने पहले आपको वीडियो में बताया था स्टार्टिंग में कि जो हमने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो इंपोर्टेंट हैं और परीक्षा में आने लायक क्वेश्चन है, वही हमने करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। तो क्वेश्चन है किस देश द्वारा स्थापित की गई एक नई डिफेंस स्पेस कमांड एजेंसी ने कार्य करना आरंभ किया है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी यूके। सही आंसर ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया ने। इंपोर्टेंट पॉइंट प्रारंभ माह, किस माह को जारी किया गया है? मार्च 2022 में। स्थापना कब रही इसकी? 18 जनवरी 2022 को। उद्देश्य क्या रहा दोस्तों इसका? तो अंतरिक्ष में रूस और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने नया डिफेंस स्पेस तैयार किया है, क्योंकि दोस्तों रूस और चीन इनके बढ़ते प्रभाव के कारण मुकाबला करने के लिए, बराबर टक्कर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने नया डिफेंस स्पेस बनाकर तैयार किया है। नेक्स्ट है मार्च 2022 में तेजस कौशल प्रशिक्षण परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? दोस्तों हमारी जो स्कीम है उसका नाम है तेजस कौशल प्रशिक्षण परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी दुबई, ऑप्शन सी ढाका, ऑप्शन डी काठमांडू। सही आंसर ऑप्शन बी दुबई से दोस्तों तेजस कौशल प्रशिक्षण परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इंपोर्टेंट पॉइंट शुभारंभ आरंभ तिथि कब रही? 27 मार्च 2022 को शुभारंभ हुआ इसका। कहाँ से हुआ है? दुबई से। शुभारंभ करता कौन रहे? अनुराग ठाकुर द्वारा इसका शुभारंभ हुआ है। नेक्स्ट है
2022 में नाटो ने अपने महासचिव के कार्यकाल को किस तिथि तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है? ऑप्शन ए 30 सितंबर 2023, ऑप्शन बी 29 नवंबर 2026, ऑप्शन सी 25 सितंबर 2025, ऑप्शन डी 28 नवंबर 2022। सही आंसर 30 सितंबर 2023 तक नाटो ने अपने महासचिव के कार्यकाल को 30 सितंबर 2023 तक तिथि तक के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। नेक्स्ट है 2022 में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इक्वाडोर, ऑप्शन डी ब्राजील। या दोस्तों इक्वाडोर होगा यहाँ पर हमारा, इक्वाडोर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ही ठीक है दोस्तों। इक्वाडोर को 2022 में जंगली जानवरों अधिकार प्राप्त करने का विश्व का पहला देश बना है इक्वाडोर। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि दोस्तों वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी लेटेस्ट वीडियो करंट अफेयर से संबंधित डेली इस चैनल पर हम प्रोवाइड कराते हैं, और संविधान की टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो कराते हैं, जिसमें हम वही क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं जो इम्पोर्टेंट हो, जो आने लायक होते हैं या कई बार परीक्षा में पूछ लिए गए हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।